हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहे बीपीएससी मेंस की तैयारी में। बिल्कुल आप लग जाइए और इस प्लेटफॉर्म से आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन सहयोग मिलेगा। हम लोग बीपीएससी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, 1 अक्टूबर को बीपीएससी ने आंसर की भी जारी कर दिया है। हालांकि उस आंसर की में 2-3 क्वेश्चंस सुधार एक्सपेक्टेड होगा, जिस कारण से 1-2 मार्क्स आपका वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डाउटेड क्वेश्चंस नहीं रहा है। लेकिन एक क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आपका इंक्रीज हो सकता है आपका स्कोर। अब कट ऑफ की बातें बहुत सारे लोग आप लोगों के मन में कट ऑफ की बातें हो रही है। ठीक है, एग्ज़ाम दिया, आंसर मिला लिया बीपीएससी से, 1-2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है 1-2 क्वेश्चंस का, जो बीपीएससी फाइनल जब आंसर जारी करेगा तो उसमें सुधार हो सकता है, आपका स्कोर बढ़ सकता है। लेकिन स्कोर भी ठीक है आगे आपका। अब मन में है कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली बार 66 बीपीएससी में कट ऑफ था 108। तो इस बार भी मैं जो देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं मानसिकता में एक चीज़ आ गई है कि कट ऑफ अब ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि सीडीपीओ का जो रिजल्ट अभी आया है तो उसका कट ऑफ कितना था, 105 रहा था, 105। तो इसका कट ऑफ तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर सीट 55 सीट ही था, लेकिन यहाँ पर तो 68वीं में 802 सीट है और रिजल्ट आपका 10,000 से ऊपर, 10 से 11,000 के बीच में आ सकता है। जो लास्ट कट ऑफ पर होता है सबको ले लिया जाता है और उसमें संख्या अच्छी खासी होती है। तो यह जो 67वीं का जो एग्ज़ाम है, आप इसमें और 66 और सीडीपीओ में तुलना बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसके आधार पर तुलना नहीं कर सकते। इसका कुछ वजह है कि 67वीं एग्ज़ाम हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 66 बीपीएससी एग्ज़ाम या फिर सीडीपीओ एग्ज़ाम से काफ़ी हट करके हैं। एक तो जो चाक चौबंद फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम जो हुआ है, यह काफ़ी काबिल तारीफ है और इसका असर कट ऑफ पर पड़ेगा। ठीक है, सबसे एक महत्वपूर्ण बातें, लगभग 50% या उसके आसपास ही कुछ है आंकड़ा कि लोग अपेयर हुए हैं, तो यह भी आपके पक्ष में जाता है। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग यूपीएससी के मेंस में लगे हुए थे, जो डिले हुआ बार बार, तो इससे भी बच्चे कहीं ना कहीं इरिटेट हो गए। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेते हैं इस बीच में। यूपीपीसीएस की मेंस भी उसके आसपास था, यूपीएससी तो था ही। तो इस बहुत सारे लोग जो एक क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स होते हैं, एक एबव एवरेज वाले, एवरेज मतलब बहुत ही अच्छे लेवल वाले स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग आए ही नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब 100% तो किसी भी एग्जाम में नहीं होता, बट 50% तक आ जाना ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। हालांकि आपके लिए अच्छी बातें हैं, मतलब जो लोग अपेयर हुए हैं उनके लिए अच्छी बातें, आपके लिए संभावना। तो यहाँ पर क्या है, फर्क पड़ता है। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कट ऑफ हमेशा ऊपर के स्टूडेंट्स, टॉपर से डिसाइड होता है। और ऐसे मान लीजिए 200, 400, 500, 1000 स्टूडेंट्स नहीं आता है, तो यहाँ पर जिनकी होने की पॉसिबिलिटी थी वो मेंस में लगे हुए थे, या कहीं सिलेक्शन हो गया या किसी और भी कारण से, तो वो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। डीयू हो गया, जेएनयू के स्टूडेंट्स हो गए, है ना, बीएचयू हो गया, जहाँ भी एक अच्छी, तो इसका फर्क आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिस ढंग से फ्री एंड फेयर एग्जाम हुआ है, तो इसका भी असर सर्टेनली कट ऑफ पर पड़ेगा।
क्यों? पिछली बार 108 इसलिए गया था क्योंकि सब लोग जानते हैं कि औरंगाबाद सेंटर और ऐसे कई औरंगाबाद जैसे सेंटर थे जो कि उजागर नहीं हो पाया, सामने नहीं आ पाया और केवल एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके बातें रफा दफा कर दी गई। तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है कट ऑफ पर। ऐसे 1000-2000 लोग अगर एंट्री कर जाते हैं जिनको क्वेश्चन पहले मिल गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे 1000-2000 लोग जो जेन्युइन है बाहर हो जाएंगे। सिंपल सी बातें हैं। तो इसका भी कट ऑफ पर असर पड़ेगा। फ्री एंड फेयर एग्जाम हुआ है, फिर हर एक आप देखें कि हर एक क्वेश्चंस का ऑप्शंस को, क्वेश्चंस के ऑप्शंस में भी रीशफलिंग की गई है। ऐसा पहली बार देखा गया है जो क्वेश्चंस है उसका जो विकल्प है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि रीशफलिंग A-B-C-D है। तो इससे क्या होता था पहले कि एक कोई क्वेश्चन से मान लीजिए G20 समिट कहाँ हुआ है और आपका सीरीज A है, किसी का B है, किसी का C है, किसी का D है, आपके चारों साइड, ठीक है। तो इसमें केवल आप धीरे से केवल इतना बोल देते हैं G20, ठीक ना, G20 समिट, तो सामने वाला समझ आता है कि G20 समिट वाला क्वेश्चन है और उसका आंसर वो 3-4 करके दिखा देता है बिना बोले हुए भी, ठीक है। उसका आंसर B होगा, C। तो वो चीटिंग यहां पर इस बार नहीं चली है। अब इसमें बोलना नहीं होता है केवल मतलब एक A है, B है, C है, D है, लेकिन इस पर क्या किया है, इसका विकल्प को रिशफल कर दिया है। आपका जो A है हो सकता है उसका D हो, जो आपका C है उसका हो सकता है B हो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चली है। अगर किसी ने किया है तो आपने गलत किया है, आपका आंसर वो गलत हो रहा होगा। तो इसका भी प्रभाव दिखा है। कोई भी चेंजेस करता है तो बहुत सारे लोग उसके लपेटे में आ जाते हैं। फिर हर एक क्वेश्चन में QR कोड डालना, सीरियल नंबर, हर एक क्वेश्चन में नहीं, हर एक पेज में सीरियल नंबर आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस के बगल में QR कोड है। तो ये सारी चीज़ें BPSC ने कोशिश की है और इससे फ्री एंड फेयर एग्जाम्स बेहतर ढंग से हो पाया है। तो इस सब का असर कहीं न कहीं कट ऑफ पर पड़ेगा। तो सामान्य रूप से मेरा मानना है कि सामान्य रूप से कट ऑफ अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, 50% केवल 50% लोगों का अपेयर होना, फ्री एंड फेयर नहीं होता, क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस है उसका रिशफलिंग नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छा क्वेश्चन का जो लेवल है उस पर भी थोड़ा सा कर लें तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो लेवल ठीक है, मतलब बहुत ही नीचा नहीं है, बहुत ही ऊँचा नहीं है और थोड़ा सा ट्रिकी है। कई सारी चीज़ों में ई ऑप्शंस में आप फंसते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी था, ऐसा भी नहीं है और बहुत ही टफ नहीं था। तो इसलिए यह मैटर जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, यह मैटर न्यूट्रलाइज हो जाता है। यह आपको कट ऑफ में बहुत ज़्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर का काम नहीं करेगा, लेकिन यह काम करेगा, यह काम करेगा, यह काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जब कट ऑफ बनता वह बनता मेरे हिसाब से 104 से 5, नॉर्मली 104 से 5 कट ऑफ बनता। लेकिन यह जो सिनेरियो बन रहा है इस परिप्रेक्ष्य में, इस सर्कमस्टेंसेज में आपका अब जो बनेगा, ठीक है, इसका असर को देखते हुए यह आपका जाएगा 103 से 2। अच्छा पहले हमें 2 लिखना होगा, ज़्यादा बेटर होगा। एक 102 से 103 जा सकता है। डन। ये मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है और इंट्यूशन मेरा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लोग कहते हैं। जब भी अंदर से कोई बातें और सारी चीज़ों को जांच परख करके, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोगों ने कितना स्कोर किया है, तो बहुत सारे लोगों ने 105, 108, 110 किया है, करेंगे भी। लेकिन यहाँ तो कट ऑफ है,
तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 102 इतना के आसपास होना चाहिए। भगवान करे मेरी बातें गलत हो और इसको थोड़ा सा और भी कम हो, ठीक है, और भी कम हो, 101 हो, 101 हो तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी, ठीक है। इसी के आसपास आपका क्या होगा, यानी जो लोग भी 100 प्लस में हैं, 100 प्लस में हैं, आप पॉजिटिव मान के चलिए, क्योंकि यह जो फैक्टर है वह सर्टेनली एक निर्णायक साबित होगा। आप आश्चर्यजनक रिजल्ट देने वाला है। अभी हम अनुमान लगा रहे हैं 66 बीपीएससी को ध्यान में रख करके, वहाँ पर सीट भी कम था, धांधली बड़े पैमाने पर हुई है, लिपापोती सब कर दिया गया, ठीक है। 67वीं एग्जाम में भी वही होने वाला था, जो 8 मई को एग्जाम होता तो उसमें आप देखें कि कट ऑफ कितना पड़ जाता, लेकिन इसमें री एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उसका असर 2-3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का सर्टेनली, 4 मार्क्स अगर 9 भी कहूँ तो 2-3 मार्क्स असर पड़ेगा। वैसे 105 होता नो डाउट, लेकिन अब मान के चलिए कि वह 101, 102 के आसपास होगा, और इस बात को आप गांठ बांध करके कर लीजिए सर्टेनली। बाकी मैं एक बार और बीपीएससी की गतिविधि को लोग देख रहे हैं कि क्या उसका कैसे, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनल, तो मैं एक बार आपको फिर से फाइनल एक कट ऑफ बताऊंगा। तो जो लोग भी ओवरऑल बातें यही कि 100 प्लस वाले हैं वो क्या करें, अब तैयारी में लग जाएं। पीटी का आज से आप अध्याय को क्लोज कीजिए, ठीक है, और आप लग जाइए मेंस में। अब अगर ऐसा है 102 को अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, 102 को ही मैं मानता हूं, तो 102 के आधार पर आपका कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या होगा, इसको मैं बता देता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा दिया, डन। अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो मान लीजिए जनरल का इसमें क्या हो सकता है, आप मान के चलिए कि 103 ये मैक्सिमम जाएगा, 103, 102 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, लेकिन 100 मान के चलिए, अभी दोनों मैं दूंगा आपको, 102 थोड़ा सा वेरी तो करता है, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, तो इतना तो वेरी करेगा। और इसी में जनरल में जो फीमेल का आप 6 मार्क्स आप घटा लीजिए, ठीक है, जनरल फीमेल का आप क्या करेंगे, 6 मार्क्स घटा लेंगे, तो इसमें आप मान के चलिए 97 हो सकता है, 96 हो सकता है। आप 96 अगर है, 96 अगर महिला का है, फीमेल का, ये तो मेल का हो गया, इसी में 96 अगर 96, 97 है तो आप ठीक हैं। अब आते हैं हम लोग बीसी पर आते हैं, क्योंकि जनरल से जस्ट सटा हुआ क्या होता है, बीसी का होता है, डन। बीसी मेल का, तो बीसी मेल का आप मान के चलो 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम होता है, तो यहाँ भी मैं 2 चीज़ें कहूँगा, 100 या फिर 101 हो सकता है बीसी का, और इसी में आप क्या करेंगे, 7 मार्क्स को कम कर लेंगे आप फीमेल, 93, 94 है तो अच्छा, फीमेल का 7 मार्क्स फीमेल के लिए। फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग होते हैं उनका कट ऑफ आप 100 यहाँ पर मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 99 भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक BC आ गया, EBC आ गया, EBC
ईवीसी आ गया। तो ईवीसी का आप मान के चलो 95-96 हो सकता है। ईवीसी 95 या 96 होगा, ठीक है। और एसटी का आप मान के चलो 93 हो सकता है, 93, 94 भी हो सकता है। और एससी का होगा 90 मार्क्स, 89, 90 दोनों बातें मैं कर रहा हूँ। तो यह होगा। इसमें जो लेडीज होंगी, इसमें जो SC ST वाले में, SC ST में जो लेडीज होगी उसमें आप 9 से 10 मार्क्स फीमेल घटा लेंगे। 9 से 10 मार्क्स ये फीमेल का है, ये मेल का है, ठीक है। और यहाँ पर इन सब में आप 7-8 मार्क्स घटा सकते हैं। EBC, EWS है, BC है, इन सब में आप 7 to 8 मार्क्स फीमेल के लिए आप कम कर लेंगे। डन। तो मोटा मोटी आपकी यही कट ऑफ रहेगा, इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। ओवरऑल बातें यही है कि जिनका भी 100 प्लस है, 101, 102 आ रहा है जनरल में, वो बिल्कुल ही मान के चलें कि आपका होने जा रहा है। और 1 मार्क्स का मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फायदा हो सकता है। जो 2-3 क्वेश्चंस डाउटेड है उसका आंसर सुधारेगा तो आपके पक्ष में जा सकता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा और आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंगली आप मिला लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगर बाय द वे यहाँ पर आप चूक जाते हैं 67th में, कोई बात नहीं है, 68 भी आपका बिल्कुल ही 3 महीने के बाद, 3 महीने के गैप से होने जा रहा है, ठीक है। अभी जस्ट 3 महीने के बाद आपका 4 महीने, 3.5 महीने के बाद, 3 ही में कह लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 जनवरी को एग्जाम ही है 68 का। फिर इधर इसका दिसंबर लास्ट में होगा मेंस, तो उसका अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। तो 3 महीने का अंतर आ रहा है। 3 महीने के बाद ही आपको पीटी का एग्जाम देना है, फिर 3 महीने के गैप के बाद मेंस का 68वीं का देना है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके पास 68 के लिए भी टाइम नहीं है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। चाहे 67वीं में सेलेक्ट हो, 68वीं में आप सेलेक्ट हो, 68वीं की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी अक्टूबर लास्ट तक। और उसमें भी सीट अच्छा खासा होगा, DSP का पोस्ट काफ़ी अच्छा उसमें होगा, BS का भी होगा। तो बिल्कुल ही लग जाइए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए, इसको आप बिल्कुल ही मिला करके इसके अकॉर्डिंगली और बी पॉजिटिव, चाहे 67वीं हो या 68वीं हो। 2023 में सिलेक्शन एनी हाउ लेना है, बस यही गोल है। पूरा का पूरा 2023 सिलेक्शन ईयर, इट शुड बी अ गोल्डन ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड यू हैव टू टेक सिलेक्शंस एनी हाउ, बाय हुक एंड बाय क्रुक नहीं, बिल्कुल अपने मेहनत से, और होगा अच्छे मार्क्स के होगा। डेट्स ऑल, फिर हम लोग मिलते हैं।